इस कहानी में राजा अपने 3 पुत्रों को जीवन में और समय आने पर राजकाज संभालने में काम आए ऐसी 3 सीखें देते हैं। राजा की 3 सीखें क्या है ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी है कहानी शॉर्ट हिंदी स्टोरी राजा की 3 सीखें। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं मेरे पुत्रों को कुछ ऐसा सिखाव कि समय आने पर वो तीनों ये राजकाज संभाल पाए। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों 4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है। तीनों पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तीनों बारी बारी वृक्ष की तलाश में गए और वापस भी आ गए। अपने तीनों पुत्रों को राजा ने फिर से अपने पास बुलाया और नाशपाती के वृक्ष के बारे में बताने को कहा। पहले पुत्र ने कहा, पिताजी नाशपाती का पेड़ टेढ़ा और सूखा था। तभी बीच में दूसरे पुत्र ने कहा, अरे नहीं, नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा था लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि उस पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा था। तभी तीसरे ने कहा, शायद तुम दोनों ने कोई गलत पेड़ देख लिया है क्योंकि मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा वो तो बहुत ही शानदार था और उसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। अब तीनों पुत्र आपस में अपनी अपनी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और बोलते हैं, पुत्रों, तुम्हें आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तीनों ने नाशपाती के वृक्ष का सही वर्णन करा है। तभी वो तीनों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो उस मौसम के अनुसार था। राजा ने कहा, मैं तुम तीनों को इस अनुभव के आधार पर 3 सीखें देना चाहता हूँ। पहली, अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उस चीज को लंबे समय तक देखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी चीज क्यों न हो। दूसरी, जैसे हर मौसम एक जैसा नहीं होता है और वृक्ष मौसम के अनुसार सूखा, हरा भरा या फलों से भरपूर रहता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक जैसा नहीं होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम किसी बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तब हमें अपनी हिम्मत और धैर्य से काम करना होता है। तीसरी, हमें हमेशा अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए बल्कि दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और दूसरों को भी जानना चाहिए। ये सारा संसार ज्ञान से भरा पड़ा है और हम चाह कर भी अकेले सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की बातचीत से प्रेरित नैतिक कहानियों का एक सेट। अकबर बीरबल की कहानियों को विशेष रूप से छोटे बच्चों के अनुरूप संपादित किया गया है और प्रत्येक कहानी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक सिखाती है। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब,
किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। जब अकबर के गुरु कुछ दिनों के लिए मक्का से उनसे मिलने आए तो अकबर को बीरबल के गुरु के बारे में विवरण जानने की जिज्ञासा होने लगी, जिन्होंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी थी। इसलिए जब उन्होंने बीरबल से अपने गुरु के बारे में पूछा तो बीरबल ने उन्हें बताया कि उनके गुरु हमेशा चुप रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे। अकबर ने बीरबल से उसे अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। वापस लौटते समय रास्ते में बीरबल को एक विनम्र लकड़हारा दिखाई दिया और उससे प्रसन्न होकर बीरबल ने उसकी पोशाक ब्राह्मण की बना दी और उसे एक बड़े मंदिर के आसन पर बिठाया और उसे हर परिस्थिति में चुप रहने का निर्देश दिया। जब बीरबल अकबर को साधु से मिलवाने लाए तो अकबर ने साधु की परीक्षा लेने और उसे सोने का लालच देने का फैसला किया। लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन करते हुए साधु ने अकबर की बार बार की पेशकश पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान करना जारी रखा। गुस्से में अकबर ने साधु को मूर्ख समझकर अकेला छोड़ दिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बेहद शौकीन थे और अक्सर उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया और उनके सामने 3 प्रश्न रखे। 1. भगवान कहाँ रहते हैं? 2. आप ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? 3. भगवान क्या करता है? अगले दिन बीरबल की जगह बीरबल का बेटा दरबार में इन सवालों के जवाब देने आता है। पहले सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल के बेटे ने 1 कप दूध और चीनी मंगवाई और उन्हें मिला दिया। उसने अकबर से पूछा कि क्या वह चीनी देख सकता है, तो अकबर ने कहा नहीं। तब बीरबल के बेटे ने कहा, भगवान इस चीनी की तरह है। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने दही का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या अकबर इसमें मक्खन ढूंढ सकते हैं। जब अकबर ने कहा कि नहीं, क्योंकि यह दही को मथने पर ही निकलेगा, तो बीरबल के बेटे ने सुझाव दिया कि ठीक इसी तरह कोई भगवान को पा सकता है, अर्थात हृदय के मंथन से। तीसरे और अंतिम प्रश्न के लिए बीरबल के बेटे ने अकबर से उसके साथ पदों की अदलाबदली करने के लिए कहा और फिर कहा कि भगवान ठीक यही करता है, वह एक प्रकार के व्यक्ति को कंगाल में बदल देता है और इसके विपरीत। बीरबल और उसके बेटे की बुद्धिमत्ता पर अकबर को सहमत होना पड़ा। एक बार अकबर ने अपनी रानी को एक बहुत ही कीमती हार उपहार में दिया, जिसे उन्होंने अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन हार गुम हो गया और रानी उसे ढूंढने में असमर्थ रही। तब अकबर को पता चला कि पिछले कुछ दिनों में उनके महल से सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कुछ अन्य कीमती चीजें भी गायब हो गई हैं। स्थिति को सुलझाने में असमर्थ उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल अपने एक दोस्त जादुई गधे को साथ लेकर आए। उसने प्रत्येक संदिग्ध को तंबू में अकेले जाने और गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा, और यदि वह व्यक्ति चोर था तो गधा उसे पहचान लेगा और उसे अच्छी लात मारेगा। चोर के अलावा सभी ने बीरबल की बात का पालन किया। चूंकि बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक तेज खुशबू छिड़क दी थी और चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच रहा था, अंततः वह पकड़ा गया। राजा अकबर के बेटे की सुंदरता की दरबार में सभी प्रशंसा करते थे।
अकबर भी इस बात से सहमत थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, लेकिन बीरबल इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। बीरबल के अनुसार अकबर का बेटा खूबसूरत जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं था। क्रोधित होकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उनके पास एक ऐसा बच्चा लेकर आए जो उनके बेटे से भी अधिक सुंदर हो और उसे गलत साबित करे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक गरीब महिला से मिलने के लिए एक आम आदमी के भेष में अकबर को एक जगह ले जाता है। हालांकि बच्चा बेहद गरीब है और मिट्टी में खेल रहा है, बीरबल उसे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहते हैं। अकबर इस बात का खंडन करते हैं और बच्चा रोने लगता है। यह सुनकर बच्चे की मां बाहर आती है और अकबर से लड़ने लगती है और अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा बताती है। तब अकबर को एहसास होता है कि एक माता पिता के लिए उनका अपना बच्चा हमेशा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन जब अदालत की कार्यवाही चल रही थी, अकबर ने देखा कि सभी के मन में एक ही प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार थे और वे आम सहमति पर पहुंचने में असमर्थ थे। वह इस बात पर विचार करने लगा कि क्या कभी हर कोई एक जैसा सोच सकता है। भ्रमित राजा ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे यह बात समझा सकता है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कभी कभी लोग समस्या के आधार पर एक ही तरह से सोचते हैं। जब अकबर ने बीरबल से इसे साबित करने के लिए कहा, तो बीरबल को एक विचार आया जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को महल में रखे विशाल टब में एक कटोरा दूध डालना होगा। चूंकि सभी ने सोचा कि राजा की बेतुकी मांग पर कीमती दूध बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी ने यह मानकर एक कटोरा पानी डाल दिया कि दूसरे लोग दूध डालेंगे और वे पकड़े नहीं जाएंगे। इससे अंततः बीरबल की बात सिद्ध हो गई। बीरबल ईश्वर में सच्चा विश्वास रखते थे और हमेशा इस बात पर कायम रहते थे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, ने अपना दुख बताया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी ईश्वर के इतने महान होने पर विश्वास रखता है। बीरबल ने वही उत्तर दिया, जो कुछ भी होता है आमतौर पर किसी कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत क्रोधित हो गया। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने भगवान को खुश करने के लिए उसकी बलि देने का फैसला किया, तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन पर आदिवासियों से बचाया और अंततः उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास वापस गया और पूरी कहानी बताई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उससे माफी भी मांगी। एक बार अकबर ने बीरबल से एक बहुत ही नाजुक मामले को संभालने के लिए कहा, जब किसी ने एक गरीब छोटे बच्चे के पैसे चुरा लिए। बीरबल ने फैसला किया कि चोर एक चट्टान का टुकड़ा था और उसे दंडित करने का आदेश दिया। लेकिन राज्य में किसी को इसका कोई मतलब नहीं था। क्या सचमुच बीरबल का दिमाग खराब हो गया था? केशव और गोविंद पड़ोसी थे और एक बार अपने घर के पास स्थित एक आम के पेड़ के स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए सम्राट अकबर के दरबार में गए थे। अकबर ने बीरबल से इस मामले को देखने के लिए कहा और बीरबल ने अपनी चतुराई से पता लगाया कि पेड़ का असली मालिक कौन है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया और उनसे 2 कठिन प्रश्न पूछे। किस नदी का जल सबसे मीठा है? वह कौन सी चीज है जिसे सूर्य या चंद्रमा से प्रकाश नहीं मिलता है? जब हर कोई अकबर की संतुष्टि के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा, तो उसने बीरबल से अपने विचार देने को कहा।
बीरबल ने हमेशा की तरह चतुराई और समझदारी से अकबर की एक और खोज को हल किया और खुद को 9 रत्नों में से एक साबित किया। एक बार हुनर नाम का एक आम आदमी रहता था जिसने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो एक लालची पड़ोसी उसे बचाने आया, लेकिन उसने उसे धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति चुरा ली। उसने उस गरीब आदमी को जो कुछ भी पसंद हो उसे देने और बाकी अपने पास रखने का वादा किया। जब वह झोपड़ी से गहने बचाने में कामयाब रहा तो उसने सभी रख लिए और खाली बैग गरीब आदमी को सौंप दिया। गरीब आदमी ने बादशाह अकबर और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा कि क्या वादा किया गया था। पड़ोसी ने पुष्टि की कि उसने बूढ़े व्यक्ति को जो भी पसंद हो उसे देने का वादा किया था। जब बीरबल ने उससे दोबारा पूछा कि उसे वहां क्या पसंद है तो उसने कहा कि सारे गहने। तब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह सभी आभूषण उस गरीब व्यक्ति को सौंप दे जैसा कि उसने ऐसा करने का वादा किया है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने एक सेब रखकर उन्हें बेवकूफ बना दिया। जब बीरबल उत्सुकतावश सेब को छूने गए तो अकबर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि उन्हें यह एक चोर को पकड़ने के लिए रखा गया है जो महल में चोरी कर रहा था। तब अकबर जब भी बीरबल से मिलते थे तो उस घटना का इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछते थे कि सेब कैसा है। इससे निराश होकर एक दिन बीरबल ने इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया। जब अगली बार अकबर अकेले जंगल में शिकार करने गए तो बीरबल ने वन देवता का मुखौटा और नई पोशाक पहनी और अकबर को डरा दिया। भयभीत होकर अकबर ने उसके निर्देश का पालन किया जब उसने अकबर को वन देवता की तरह चिल्लाते हुए एक बड़े पेड़ की ओर भागने के लिए कहा। अगले दिन जब अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि सेब वन देवता की तरह है। अकबर ने फिर कभी इस विषय को नहीं उठाया। दरबारी बीरबल की सारी कहानियां सुनकर मिस्र के राजा बहुत प्रभावित हुए और उसे एक बार अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो एक दरबारी ने बीरबल का स्वागत किया। अगले दिन जब वह दरबार में गए तो सिंहासन पर कोई बैठा था, लेकिन बीरबल एक दरबारी के पास गए और उसे शुभकामनाएं दीं और यह व्यक्ति वास्तव में असली मिस्र का राजा था। उन्होंने बताया कि कैसे वह उन्हें सच्चे मिस्र के राजा के रूप में पहचानने में सक्षम थे। अगले दिन उन्हें महल की यात्रा पर ले जाया गया और महल के चारों ओर एक शौचालय भी दिखाया गया जहां उन्होंने सम्राट अकबर की तस्वीर लगा रखी थी। अपमानित होने के बजाय बीरबल ने चतुराई से सुझाव दिया कि अकबर का व्यक्तित्व ऐसा है कि इससे बाथरूम का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद मिलेगी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपने सामने आई चुनौती को जीतने में अपनी चतुरता दिखाई। अकबर के एक बहादुर सैनिक की मृत्यु के बाद सैनिक की बूढ़ी पत्नी को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों और गरीबी का सामना करना पड़ा। जब बीरबल को उसकी स्थिति के बारे में पता चला तो उसने उसे सिपाही की तलवार के साथ दरबार में बुलाया। अगले दिन बुढ़िया अकबर के पास गई और उससे अपने पति की तलवार को अपने खजाने में रखने के लिए कहा। उसने अकबर को समझाया कि तलवार उसके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि यह उसके पति की एकमात्र शेष स्मृति चिन्ह है। अकबर ने तलवार की सावधानी पूर्वक जांच की और बुढ़िया से इसे वापस लेने के लिए कहा क्योंकि यह पुरानी और जंग लगी थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, बीरबल अंदर आया और उसने अकबर को संकेत दिया कि बादशाह अकबर के हाथ में जो तलवार थी वह कितनी अनोखी और मूल्यवान थी। अकबर को महत्व का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने दरबारियों को तलवार का वजन करने और बुढ़िया को उसके बराबर सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। एक बार फिर बीरबल ने राज्य के आम लोगों की मदद करने के लिए अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल किया।
कई साल पहले दिल्ली में एक व्यापारी था। एक बार व्यापारी के वेश में दो चोर उनसे मिलने आए। उन्होंने खुद को चीन से होने का नाटक किया और उस मासूम व्यक्ति से उनके लिए कुछ गहने बेचने का अनुरोध किया। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उन्होंने छद्मवेशी चोरों से इसे उन्हें सौंपने का अनुरोध किया और कहा कि वह उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। अपराधियों की मांग थी कि वह आदमी किसी भी हालत में अकेले उनमें से किसी को भी गहने न दे। कुछ घंटों बाद उनमें से एक वापस आया और गहने मांगे। उसने दूसरे व्यापारी को सड़क पर खड़े होकर कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाया। आश्वस्त होकर व्यापारी ने उसे गहने वापस सौंप दिए। कुछ देर बाद दूसरा चोर भी वापस आया और गहने मांगे। जब बताया गया कि उसका साथी उन्हें पहले ही ले जा चुका है, तो चोर क्रोधित हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने व्यापारी को धमकाया और निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर उसके गहने ले आओ। मामला बादशाह अकबर के दरबार में गया, जहां बीरबल ने पूरी कहानी सुनी और फिर दूसरे चोर को अपने दूसरे साथी को लाने का निर्देश दिया, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार गहने सौंपे थे तो उन्होंने यही मांग रखी थी। जब दूसरे चोर के पास कोई उत्तर नहीं था और वह दरबार से भागने का प्रयास कर रहा था, तो बीरबल ने उसे पकड़ लिया और दंडित किया। एक बार की बात है, एक व्यापारी रहता था जो गहनों से मोहित था और उन्हें पहनना पसंद करता था। वह हीरे का हार पहनते थे। एक दिन उसने अपना हार मेज पर रखा और नहाने चला गया। जब वह वापस आया तो उसका हीरे का हार कहीं नहीं मिला। उसने अपने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि अगर किसी ने इसे ले लिया है तो इसे वापस कर दें। कोई भी आगे नहीं आया, इसलिए व्यवसायी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अदालत में गया। बीरबल ने उसकी कहानी सुनी और उस आदमी को अगले दिन अपने सेवकों के साथ आने के लिए कहा। अगले दिन जब वे सभी पहुंचे तो बीरबल ने प्रत्येक सेवक को एक एक छड़ी दी और उन्हें बताया कि यह चोर का पता लगाने के लिए एक जादुई छड़ी है। चोर की लाठी रातों रात 4 अंगुल लंबी हो जाएगी। फिर बीरबल ने सभी सेवकों को अगली सुबह दरबार में लौटने के लिए कहा। हार लेने वाला चोर बहुत डरा हुआ था। सुरक्षित रहने के लिए उसने छड़ी को 4 अंगुल छोटा कर दिया। लेकिन अगली सुबह पता चला कि यह कोई जादुई छड़ी नहीं बल्कि चोर को ढूंढने की एक तरकीब थी। इस प्रकार बीरबल एक बार फिर अकबर के दरबार का बुद्धिमान रत्न साबित हुआ। एक समय की बात है, दिल्ली में एक ब्राह्मण रहता था जो वेदों का ज्ञान न होने के बावजूद शास्त्री जी कहलाने पर जोर देता था। उन्होंने एक बच्चे के रूप में वेद सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाए। हताश ब्राह्मण ने बीरबल से सहायता मांगी। हैरान बीरबल उस आदमी को अपने आदेशों का पालन करने का निर्देश देने से पहले अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए एक पल के लिए रुके। कुछ मिनटों के बाद बीरबल को एक विचार आया और उन्होंने ब्राह्मण से उस पर अमल करने को कहा। ब्राह्मण अगले दिन बीरबल के आदेशानुसार बीरबल के घर के पास गया और आवारागर्दी करने लगा। बीरबल ने पास के कुछ बच्चों को ब्राह्मण को शास्त्री जी के रूप में संदर्भित करने का निर्देश दिया, जब तक कि वह नाराज न हो जाए। उस दिन से बच्चे ब्राह्मण को शास्त्री जी कहकर चिढ़ाने लगे और ब्राह्मण उन्हें डरा देता था। कुछ दिनों के बाद पूरे शहर को इस घटना के बारे में पता चल गया और वे उन्हें शास्त्री जी कहने लगे। इस तरह बीरबल ने ब्राह्मण की इच्छा पूरी की। एक बार एक गरीब महिला रहती थी जो पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर महीने वह अपने पैसे का एक निश्चित हिस्सा बचाती थी ताकि भविष्य में वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। उसकी कमाई उसे बहुत प्रिय थी। एक दिन उसके कुछ परिचित लोगों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने उनके साथ यात्रा में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह अपने छोटे भाग्य को लेकर चिंतित थी।
वह न तो इतने सारे पैसे ले जाना चाहती थी और न ही उसे लावारिस छोड़ना चाहती थी। बेचारी महिला ने अंततः एक साधु से मदद लेने का फैसला किया। ऋषि ने इसके साथ कुछ भी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह जिद पर अड़ी रही तो उन्होंने उसे इस चेतावनी के साथ इसे अपने आश्रम में दफनाने के लिए कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। धन गाड़ने के बाद वह तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़ी। वापस लौटने पर वह अपने पैसे वापस पाने के लिए सीधे ऋषि के पास उनके आश्रम में गई, लेकिन उस स्थान की खुदाई करने पर जहां उसने पैसे छिपाए थे, कुछ भी न पाकर दंग रह गई। पैसे का कहीं पता नहीं चला। वह साधु को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि उसने पहले ही खुद को इससे कुछ भी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने बीरबल से मदद मांगी। उसकी कहानी सुनने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई और अपने 2 रक्षकों को अपने धन के लिए मदद मांगने के लिए ऋषि के पास भेजा। सैनिकों में से एक ने ऋषि से अपने भाई के भाग्य को छिपाने के लिए कहा क्योंकि वह शहर से बाहर जा रहा था। उसी समय बुढ़िया ने संत के पास जाकर अपना धन मांगा। इस बार ऋषि को चिंता हो रही थी कि कहीं वह बुढ़िया की छोटी सी रकम के बदले बड़ी संपत्ति न खो दे। उसने जल्दी से उस पर वह पैसा बरसा दिया जहां पैसा था। जैसे ही उसे अपना धन वापस मिला, दूसरा सैनिक यह घोषणा करने आया कि उसका भाई शहर में वापस आ गया है और पहले सैनिक को अपना खजाना छिपाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार धोखेबाज साधु के पास कुछ भी नहीं बचा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीरबल बादशाह अकबर के पसंदीदा रत्न और सलाहकार थे। चाहे कोई छोटा सा मुद्दा हो या कोई बड़ी और महत्वपूर्ण बात, अकबर हमेशा मदद और सलाह के लिए बीरबल की ओर देखते थे। चूंकि राजा के दरबार में बीरबल को अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए अन्य सदस्य अक्सर ईर्ष्या करते थे। एक दिन जब अकबर दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि दरबार में बहुत सन्नाटा था और चर्चा के दौरान कोई बात भी नहीं कर रहा था। जब भ्रमित राजा ने अचानक चुप्पी का कारण पूछा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और उनसे शिकायत की कि कई वर्षों तक राजा की सेवा करने के बाद भी अकबर केवल बीरबल को पसंद करते हैं। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि पक्षपात के कारण वे सभी कितना अपमानित महसूस करते हैं। अकबर ने खुद को बीरबल से बेहतर साबित करने के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों से एक प्रश्न पूछने का फैसला किया। उनका प्रश्न था, बीज कहाँ बोए जाते हैं, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं बता पाया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने एक गिलास पानी मांगा और समझाया कि अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो हर जगह एक बीज होता है। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों से हर कोई परिचित है। लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने 3 मूर्तियां अकबर के दरबार में भेजीं। मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उनके साथ एक पत्र जुड़ा हुआ था जिसमें राजा ने उल्लेख किया था, सम्राट अकबर 3 मूर्तियों में से एक अच्छी, एक सुंदर और एक बुरी को पहचानें और लेबल करें और फिर इसे मेरे पास वापस भेज दें, या फिर अपनी असफलता स्वीकार करें। इसे पूरा करना कठिन कार्य था क्योंकि सभी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। काफी समय बाद अकबर ने बीरबल को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सारी सामान्य बातें समझा दीं। बीरबल मूर्तियों को अपने साथ ले गए और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर ने उनसे अच्छा, बुरा और सबसे सुंदर उत्तर पूछा। बीरबल ने अपनी परीक्षा के बारे में बताया और अकबर को बताया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। पहली मूर्ति के मामले में छेद मुंह की ओर जाता है। दूसरी मूर्ति में यह दूसरे कान की ओर जाती है और तीसरी के मामले में
यह पेट की ओर जाती है, लेकिन वहीं अटक जाती है। तो निष्कर्षतः पहला बुरा है, दूसरा तटस्थ है और तीसरा सबसे अच्छा है। उन्होंने दरबार के सभी लोगों को प्रत्येक मूर्ति का छिपा हुआ अर्थ समझाया और एक बार फिर सभी में सबसे बुद्धिमान साबित हुए। फिर तीनों मूर्तियों पर लेबल लगा दिया गया और उन्हें ईरान के राजा के पास वापस भेज दिया गया। प्रभावित राजा ने बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान रत्न बीरबल की सराहना करते हुए एक पत्र भेजा। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के दो व्यापारी अपने विवाद का समाधान मांगने अकबर के दरबार में आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध उनसे कभी पैसे लेने की बात से असहमत हैं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल सिर्फ झूठ बोल रहा है और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अकबर ने बीरबल से मामले का निष्कर्ष निकालने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों से कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और अधिक जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आकर उसने बीरबल को बताया कि सेवामल को सभी लोग बहुत विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चतुर और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार आता है और वह अपने सेवक से फिर से घी के दो अलग अलग कटोरे में एक एक सोने का सिक्का डालने और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेचने के लिए कहता है। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि उसने कभी भी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल ने एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते उसे वापस कर दिया, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और गलत काम करने में सक्षम है। इसके बाद अकबर मंदबुद्ध को दंडित करता है और उसे पैसे वापस देने का आदेश देता है। बीरबल अकबर के सबसे करीबी साथियों में से एक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर बीरबल से इतने नाराज थे कि उन्होंने बीरबल को हमेशा के लिए अपना राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया था। बीरबल बिना किसी शिकायत के चले गए और महीनों तक एक दूर के गांव में रहे। अकबर बीरबल के बिना बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में अपने आदमी भेजे, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा सका।